जय श्री कृष्णा बच्चों। आपने पिछले वीडियो में पार्ट 3 अपनी वस्तु के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके कुछ प्रश्न उत्तर को हल कर रहे हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। पहला प्रश्न है, दोनों भाई क्या कर रहे थे? आपको कहानी में बताया था कि दोनों भाई क्या कर रहे थे। कहानी सुनाई थी ना आपको। हंसी मजाक, अ में है हंसी मजाक, ब में है लड़ाई झगड़ा, स है बातचीत और द है खाना खा रहे थे। तो अब आपको इन चारों में से बताना है कि दोनों भाई क्या कर रहे थे। दोनों भाई क्या हंसी मजाक कर रहे थे, या दोनों भाई लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, या दोनों भाई बातचीत कर रहे थे, या दोनों भाई खाना खा रहे थे। तो हम जब कहानी को याद करेंगे तो हमें याद आ जाएगा कि दोनों भाई आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो हमने इसका उत्तर क्या लिख दिया? ब, लड़ाई झगड़ा। दोनों भाई क्या कर रहे थे? झगड़ रहे थे आपस में। और तब कौन निकले थे? महात्मा जी निकले थे रास्ते से, और उन्होंने उन दोनों भाइयों को झगड़ते हुए देखा था। ख का प्रश्न है, महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए? महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लेकर आए? क्या वो सोना लाए थे? ब है फल लाए थे, स है भोजन लाए थे, या द है कपड़ा लाए थे। तो महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए थे? तो आपको याद होगा कि जब दोनों भाई झगड़ रहे थे तो महात्मा जी ने उनको क्या लेने भेजा था कि क्या करना है? उन्होंने कहा था भोजन लेकर आओ। तो अपन उत्तर स लिखेंगे, भोजन। महात्मा जी ने दोनों भाइयों को पहले भोजन लाने को कहा था कि पहले भोजन लाओगे, हम भोजन करेंगे और उसके बाद आपकी समस्या का समाधान भी करेंगे। फिर आपका तीसरा सवाल, प्रश्न नंबर 2 है, लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? कौन आपस में लड़ रहे थे? तो हमारा उत्तर होगा, दो भाई लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। ये तो आपको पता ही है कि दोनों भाई आपस में बहस कर रहे थे कि ये भूमि मेरी है, ये भूमि मेरी है। दोनों लड़ रहे थे, तो दो भाई लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। प्रश्न नंबर 3 है, दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? तो ये दो भाई जो थे, ये जमीन के स्वामित्व के लिए झगड़ रहे थे। मतलब जमीन पर अपना अपना अधिकार जमाना चाहते थे। एक भाई कहता था कि इस जमीन का मालिक तो मैं हूँ, और दूसरा भाई क्या कह रहा था? इस जमीन का मालिक तो मैं हूँ। तो जो दोनों भाई हैं वो जमीन के स्वामित्व यानी जमीन पर अपना अधिकार जमाने के लिए, अपना हक जमाने के लिए दोनों भाई झगड़ रहे थे। ये तो आपको याद हो गया ना। और ये तो आपको पता ही है कि दोनों भाइयों के झगड़े का क्या टॉपिक था। दोनों भाई जमीन के लिए झगड़ रहे थे कि ये जमीन मेरी है, दूसरा भाई कह रहा था ये जमीन मेरी है। फिर है प्रश्न नंबर 4, दोनों भाइयों को किसने समझाया? जो दोनों भाई थे उनको किसने समझाया? तो ये तो आपको अच्छे से कहानी भी समझ में आई थी कि जब वो दोनों भाई जमीन के लिए आपस में झगड़ रहे थे तो उस समय कौन निकले थे? महात्मा जी। जब महात्मा जी निकले थे तब दोनों भाइयों ने अपनी अपनी समस्या बताई थी। महात्मा जी ने पूछा था कि भाई दोनों भाई आपस में क्यों झगड़ रहे हो? तब महात्मा जी ने क्या बताया था कि तुम दोनों मत लड़ो, पहले अपन भोजन करते हैं साथ में। तो ये चीज़ किसने समझाई थी? महात्मा जी ने। तो दोनों भाइयों को एक महात्मा जी ने समझाया था। अब प्रश्न नंबर आपका 5 है, महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? जब महात्मा जी को इन दोनों को झगड़ा रोकना था, जब दोनों मरने मारने पर उतारू होते थे, दोनों भाई क्या कर रहे थे? एक दूसरे से इतना झगड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि दोनों भाई एक दूसरे की जान ले लेंगे। तो उनके झगड़े को रोकने के लिए महात्मा जी ने क्या राय दी थी? महात्मा जी ने उनसे कहा था कि जिस भूमि के लिए, जिस जमीन के लिए तुम मरने मारने पर उतारू हो, उससे ही पूछ लिया जाए कि उसका असली मालिक कौन है। जब महात्मा जी ने देखा कि दोनों भाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे के लिए मरने मारने पर उतारू हो रहे हैं, एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं,
तब महात्मा जी ने सोचा कि इनको मैं ही कुछ समझाता हूँ। तब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, जिस जमीन के लिए, जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो रहे हो, उसी से पूछ लेते हैं कि इस जमीन का असली मालिक कौन है। ये राय किसने दी थी? महात्मा जी ने दोनों भाइयों को राय दी थी कि झगड़ा मत करो, जिस जमीन के लिए लड़ रहे हो तो उससे ही पूछ लेते हैं, वही बता देगी कि उसका असली मालिक कौन है। तो ये राय किसने दी थी? महात्मा जी ने। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? जब दोनों भाई झगड़ रहे थे तो महात्मा जी ने क्या कहा था कि तुम दोनों पहले अपने घर जाओ और अपने घर से भोजन बना के लाओ, पहले भूख लगी है, पहले कुछ खाते हैं। और फिर तब दोनों भाइयों ने क्या कहा था कि नहीं नहीं, पहले आप हमारी समस्या का समाधान कर दो, फिर हम आपको अच्छा सा भोजन करके आपको खिलाएंगे। तब उन्होंने क्या कहा कि नहीं नहीं, पहले आप भोजन लेकर आओ। तो जो महात्मा जी ने उनसे भोजन बनवा कर मंगाया, तो उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था? क्यों उन्होंने, जबकि दोनों भाई झगड़ा कर रहे थे और वो देख रहे थे कि दोनों भाई एक दूसरे की जान लेने पे उतारू हुए, आंखें लाल हो रही है, आपस में क्रोध से लाल पीले हो रहे हैं, फिर भी उन्होंने कहा भोजन बना के लाओ। तो उसके पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि इसके पीछे महात्मा जी का उद्देश्य यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। महात्मा जी क्या चाहते थे? महात्मा जी का क्या उद्देश्य था कि दोनों भाई का क्रोध कुछ कम हो जाए, यानी दोनों भाई का गुस्सा कुछ कम हो जाएगा। खाना खाने से क्या होगा? जब भोजन करने बैठेंगे तो थोड़ी आपस में बातें भी करेंगे, कुछ भोजन पेट में जाएगा तो थोड़ा दिमाग भी उनका शांत होगा, और जब उनके दिमाग में शांति होगी तब मैं उन्हें अच्छी तरह समझा बुझा सकता हूँ। अगर आपको भी कोई बात के लिए परेशानी हो रही है तो आप गुस्से में अगर कुछ भी बोल जाते हो, तो आपका कोई भी फैसला, या गुस्से में आकर आप कोई भी कार्य कर लेते हो तो वो आपका फैसला गलत हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि जब भी गुस्सा आए तो हमें शांत भाव से चुपचाप बैठ जाना चाहिए, और पहले हमें उस बात को अच्छी तरह सोचना चाहिए कि क्या हम इस बात में गलत तो नहीं है, या ये अगला व्यक्ति जो कह रहा है क्या ये बात सही तो नहीं है। कोई भी फैसला हमें गुस्से में नहीं करना चाहिए। धीमे अपने आप पर कंट्रोल करने के बाद अपने आप को नियंत्रित करना चाहिए, और धीरे धीरे बैठकर सोचना चाहिए कि हाँ, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, उसके बाद ही किसी बात के निर्णय पर पहुंचना चाहिए। तो भोजन बनवा कर मंगवाने के पीछे भी महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? महात्मा जी का उद्देश्य यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, दोनों भाइयों का गुस्सा कुछ कम हो जाए, और ताकि मैं उन्हें अच्छी तरह समझा सकूं, तब वो मेरी बात सुन सकेंगे। अगर वो गुस्से में होते और महात्मा जी कुछ बात कहते तो दोनों भाई उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते, कुछ भी नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि उस समय उनके दिमाग में क्या है? गुस्सा। महात्मा जी की कोई बात उनको समझ में नहीं आती। और महात्मा जी ने जब उनको कुछ साथ में बैठकर भोजन किया, तो जैसे ही भोजन किया तो धीमे धीमे कर उनसे कुछ न कुछ बातें करते रहे, और बातें करते करते जब 1-2 घंटे बीत गए, तब महात्मा जी को लगा कि हाँ, अब इनका कुछ गुस्सा कम हुआ है ना। तो इसलिए उनका उद्देश्य क्या था? ताकि उनका कुछ गुस्सा कम हो जाए, ताकि उन्हें मैं जो भी बात समझाऊं वो उनको समझ में आए। यही उनका उद्देश्य था। अब आप अच्छी तरह इन प्रश्नों के उत्तर को समझ गए होंगे, तो आप इनको क्या करेंगे? अच्छे से समझेंगे, और इनको आपको याद करना है।